हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में, इसके जन्म, अस्तित्व और इसमें घटने वाली घटनाओं के बारे में, जिसको जानने के बाद आप ब्रह्मांड की कल्पनाओं में खो जाएंगे। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है, जो लगभग 13 से 14 अरब वर्ष पहले एक परमाणविक इकाई के रूप में अति संगणित था। उस समय और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले इस महाविस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और हर 10 से 24 सेकंड में ये धमाका 2 गुना बड़ा होता गया। ये ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के कारण 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कारण बादलों से भर गया। इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत है। वैसे तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी चीजें मौजूद हैं। इसके अंदर लाखों करोड़ों ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। पृथ्वी तो हमारे ब्रह्मांड का लगभग छोटा सा ग्रह है, लेकिन पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो तय करते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं होती हैं, जिसमें अरबों तारे, ग्रह और उपग्रह होते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे आकाशगंगा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य को मिल्की वे आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में लगभग 22.2 करोड़ साल लग जाते हैं। आखिरी बार जब सूर्य आज की स्थिति में था तो पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी जैसी करोड़ों अन्य गैलेक्सी मौजूद हैं जो ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में लगभग 20 ट्रिलियन आकाशगंगाएं मौजूद हैं और ब्रह्मांड का व्यास लगभग 150 अरब प्रकाश वर्ष का है। क्या आप जानते हैं एंड्रोमेडा आकाशगंगा नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली सबसे दूर स्थित आकाशगंगा है। ये पृथ्वी से 23,09,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसके अंदर 300 खरब से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं, जिसका व्यास 1,80,000 प्रकाश वर्ष तक है। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत बड़ा खालीपन मौजूद है। हालांकि ब्रह्मांड के कई स्थानों पर खाली जगहें मौजूद हैं, पर अक्सर थोड़ी थोड़ी दूरी पर तारे, ग्रह, खगोलीय पिंड व प्रकाश आदि मौजूद रहते हैं। लेकिन बूट्स वॉइड ब्रह्मांड में एक ऐसा गोल क्षेत्र है जहां पर 330 मिलियन प्रकाश वर्ष व्यास दूर तक अंधेरा फैला हुआ है। ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य के साथ ब्रह्मांड में स्थित है। बूट्स वॉइड ब्रह्मांड में सबसे बड़ी खाली जगहों में से एक है, जिसे सुपर वाइड के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में यात्रा करते समय अंतरिक्ष यात्रियों का शरीर लगभग 2 इंच लंबा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की स्थिरता मौजूद नहीं है, जिस कारण इंसानी शरीर की रीढ़ की हड्डी के जोड़ ढीले होकर सीधे हो जाते हैं, जिस कारण अंतरिक्ष में जाने वाले किसी भी सामान्य कद के इंसान की लंबाई लगभग 1.5 से 2 इंच तक बढ़ जाती है। क्या आपको पता है कि शुक्र ग्रह का एक दिन उसके 1 वर्ष से ज्यादा बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्र अपनी दूरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है और इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लग जाते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में मात्र 225 दिन ही लगते हैं। मतलब शुक्र ग्रह का एक दिन उसके 1 वर्ष से ज्यादा होता है। अगर बृहस्पति ग्रह की बात करें तो वो अपनी दूरी पर लगभग 10 घंटों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। मतलब बृहस्पति ग्रह पर एक दिन मात्र 10 घंटों का ही होता है, जो पृथ्वी के सबसे छोटे दिन से भी छोटा है। लेकिन आकार में देखने पर बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड में हर दिन लगभग 27.5 करोड़ तारों का जन्म होता है। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिनने लगे तो आपको पूरी आकाशगंगा गिनने में 2000 साल लग जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते और ना ही आपको पसीना आता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के कारण होता है, जिससे पसीने और आंसुओं की बूंद बाहर नहीं निकल पाती। और साथ ही आप अंतरिक्ष में किसी तरह की गंध का भी अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष गर्म धातुओं और वेल्डिंग गैसों की स्मेल करता है।
क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपस माउंटेन हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। ये 26 किलोमीटर ऊंचा और लगभग 600 किलोमीटर एरिया में फैला है। ब्रह्मांड में की जा रही खोजों की अगर बात की जाए तो हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह खोज निकाली है जहां पर तैरते हुए पानी के महासागरों का अंबार लगा हुआ है। ये पानी हमारी पृथ्वी पर मौजूद पानी से 140 खरब गुना ज्यादा है। ये पानी भाप के रूप में ब्रह्मांड में तैर रहा है, जो पृथ्वी से 175 प्रकाश वर्ष दूर TW हाइड्रे नाम के तारे के पास है। हमारा ब्रह्मांड आज भी कई रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए है। पानी की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक विशालकाय शराब का महासागर भी खोज निकाला है। ये विशालकाय बादल पूरे का पूरा एथेनॉल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, मेथनॉल अल्कोहल का बना है। मतलब ये कि करोड़ों लीटर शराब का भंडार मौजूद है जो ब्रह्मांड में तैर रहा है। शायद कुछ तारे और ग्रह तो नशे में होंगे या फिर वे अल्कोहल से खुद को सैनिटाइज कर रहे होंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह खोज निकाला है जो हमारी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है और पूरे का पूरा हीरे का बना है। इसका नाम 55 कांकरी ई रखा गया है। ये पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर कर्क नक्षत्र मंडल में स्थित है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्पेस सूट की कीमत लगभग 120 लाख डॉलर तक होती है। इसकी इतनी ज्यादा कीमत इसके तकनीक स्पेसिफिकेशन को बनाने में लगती है। आपने पानी को उबलते हुए तो देखा होगा। जब पानी को पृथ्वी पर उबाला जाता है तो ये हजारों छोटे छोटे बुलबुले बनाता है। अगर इसी पानी को अंतरिक्ष में उबाला जाता है तो ये एक विशाल बुलबुले का रूप ले लेता है। ब्रह्मांड में सबसे तेज घूमने वाली वस्तु का नाम न्यूट्रॉन तारा है। इसका कोर बहुत ही घना है। ये इतना घना है कि अगर हम इसके कोर से 1 चम्मच पदार्थ भी लेते हैं तो ये लगभग 200 बिलियन पाउंड वजन का होगा। R136A1 ब्रह्मांड का सबसे चमकदार और विशाल सितारा है जो सूरज की तुलना में 8.7 मिलियन गुना ज्यादा चमकदार है। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी तारा है जिसकी सतह का तापमान हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। वैसे देखा जाए तो किसी भी तारे की सतह हमेशा उच्च तापमान की ही होती है। हमारे सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक हमेशा बना रहता है। लेकिन वाइस 1828 प्लस 2650 एक ऐसा तारा है जिसकी सतह का तापमान हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। ये एक भूरा बौना तारा है जो पृथ्वी से लगभग 47 प्रकाश वर्ष की दूरी पर लायरा नक्षत्र में स्थित है। हर आकाश गंगा के बीच में एक ब्लैक होल होता है और आज ब्लैक होल के बारे में तो हर कोई जानता है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा दानव है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना घना और मजबूत होता है कि इसके संपर्क में आने वाली हर एक चीज को अपनी ओर खींचकर बर्बाद कर उसके अस्तित्व को मिटा देता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच पाता। ब्लैक होल इतना ताकतवर होता है कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को अपने अंदर समेटकर उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिटा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। सन 1977 में गहरे अंतरिक्ष से 72 सेकंड का सिग्नल मिला था, पर यह अब तक पता नहीं चल पाया कि ये सिग्नल किसने भेजा था। ये तो आप सबको पता चल चुका है कि अंतरिक्ष किस तरह की स्मेल करता है, पर क्या आपको पता है कि इसका स्वाद कैसा है? खगोलविदों के अनुसार हमारी आकाशगंगा का स्वाद रम और रास्पबेरी के जैसा है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसकी कीमत करीब 150 अरब डॉलर तक है और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री रोजाना 15 सूर्य उदय और 15 सूर्य अस्त होते हुए देखते हैं। हमारा सूर्य एक सफेद तारा है और यह अंतरिक्ष में देखने पर स्पष्ट रूप से सफेद ही दिखाई देता है, पर पृथ्वी के वातावरण के कारण हमारा सूर्य कई बार हमें लाल, पीला और केसरी रंग का दिखाई देता है। सूर्य से आने वाली किरणों में 7 रंगों का समावेश होता है जो पृथ्वी के वातावरण से परावर्तित होकर अलग अलग रंगों
हिस्सों में बिखर जाता है और समय के अनुसार बदलते वातावरण में हमें हमारा सूर्य अलग अलग रंग का दिखाई देता है। मूल रूप से हमारा सूर्य सफेद ही है। 12 अगस्त 2018 को नासा के द्वारा पहली बार सूर्य तक पहुंचने के लिए पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका काम सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं, इसके चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के वातावरण पर पड़ने वाले इनके प्रभावों का अध्ययन करना है। अमेरिका ने 9 जुलाई 1962 में स्पेस में एक न्यूक्लियर बम का विस्फोट किया था, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए बम से 100 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली था। एक रिपोर्ट की माने तो आज से करीब 3 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा किसी और आकाशगंगा से टकराकर नष्ट हो जाएगी और हो सकता है कि इसे देखने के लिए हमारी इंसानों की सभ्यता भी ना रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वो सिर्फ इसका 5% ही है। असली रहस्य तो कुछ और ही है। इसमें सबसे बड़े 2 रहस्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर ब्रह्मांड में पाई जाने वाली ऐसी वस्तु है जो दिखती नहीं है, पर इसके गुरुत्व आकर्षण का प्रभाव जरूर पाया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो लगभग 75% ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में गायब है, जिसको मापा नहीं जा सकता। हालांकि ब्रह्मांड को एक साथ बांधने वाला गोंद डार्क मैटर ही है। क्या आप जानते हैं हमारा चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। हालांकि अभी ये गति हमें भले ही धीमी लग सकती है, लेकिन अरबों साल के बाद हमारा चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर जा चुका होगा और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए जब चांद नहीं होगा तो पृथ्वी पर कितनी आपदाओं का आगमन बढ़ जाएगा। पर तब तक हो सकता है कि हम अपनी उन्नत तकनीकों से ब्रह्मांड में उन ग्रहों को खोज निकालें जो हमारे रहने के लिए उपयुक्त हों और उनमें से किसी एक ग्रह पर अपना बसेरा बना चुके हों। दोस्तों, ब्रह्मांड की गहराई को जितना भी जानना चाहें वो उतना ही कम लगता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हमने आपको यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली अमेजिंग फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।